नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल भास्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। जिस पे दोस्तों हम क्या करते हैं, आप सभी लोगों को सबमर्सिबल मोटर वाइडिंग के काम सिखाते हैं यूट्यूब पे। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि मेरे दाढ़ी की बाल बढ़ गए। कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक किया मैंने। इस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, इस टॉपिक बात करेंगे। और वैसे तो दाढ़ी बहुत बढ़ गई है मेरी, मुझे ज़्यादा पसंद है, वैसे कुछ नहीं है। हालांकि जाने दो, आप मुझे देखने को नहीं, आप नॉलेज लेने के लिए आते हो। तो चलिए अभी एक थोड़ा सा बात बता देता हूँ मैं कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे। वो विषय है सबमर्सिबल मोटर का गेज। इतने सारे सवाल सबमर्सिबल मोटर के बारे में, मतलब गेज के बारे में, कि पूछो मत। अभी अभी मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, और वैसे तो मैं आप सभी लोगों के जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं कमेंट आपके हमेशा चेक करता हूँ कि लोगों को फिलहाल क्या चाहिए। तो अभी मैं जैसे ही चेक कर रहा था, मुझे मिल गया कि एक भाई ने कमेंट किया था कि सर जी हमारे पास एक 5 HP की मोटर है और उसका जो गेज है वो 1.1 का है, और मुझे दुकानदार ने 1.2 का दिया, सॉरी 1.2 का होगा गेज, और 1.1 दिया। अभी क्या फासला है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन डायरेक्टली अभी बात करते हैं कि उसने ये कहा कि अगर सर जी हम 5 HP सबमर्सिबल मोटर के अंदर अगर हम कॉइल साइज बढ़ा के अगर ज्यादा तार डालेंगे, जैसे कि 1 किलो के आसपास या फिर आधे किलो के आसपास, तो फिर क्या होगा। तो भैया जी बात यह है कि अगर आपने मान लीजिए कि आपका सबमर्सिबल मोटर का जो गेज था वो 1.2 था, दुकानदार ने 1.1 दिया। अभी जाहिर सी बात है, तो तार तो आपके पास ज्यादा आ गया। अभी ये सब कुछ तार डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइल साइज बढ़ाना पड़ेगा, और ये सब तार फिर बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं, ये भी तार पूरा बैठ जाएगा, क्योंकि 1.2 और 1.1 तार शायद सेम ही लगेगा मोटर के अंदर, क्योंकि 1.2 की टर्न कम होते हैं और 1.1 की जो टर्न है वो ज्यादा होते हैं। जैसे कि 1.2 की टर्न 26, 27, 28 के आसपास आते हैं, और 1.1 के टर्न 32 के आसपास आते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, आपके यहाँ पर क्या है वो देख लो आप एग्जाम्पल जब भी देता हूँ वो हमारे यहाँ पर का देता हूँ, ताकि मुझे पता है जो हमारे यहाँ का वही मैं आपको बताऊंगा। तो बात यह है कि चलिए अभी थोड़ा सा अभी जो भी बताया उसको भूल जाइए, तो अभी थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं गेज के बारे में। सबसे पहले जो बात है कि आपने अगर कॉइल साइज बढ़ा के सबमर्सिबल मोटर के अंदर तार डाल भी दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। हो सके तो उसका नुकसान ही हो जाएगा। वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और उतना ज्यादा भी नहीं, एक माइनर बात है, उतना ज्यादा भी नहीं करेगा। ठीक है, उतना भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा इफेक्ट होगा। इसीलिए आपके मोटर का पानी बढ़ जाएगा या फिर मोटर नहीं जलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए आपका जो गेज होता है, सॉरी उसका जो कॉइल साइज होता है, वो बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो स्टेटर के अंदर की जो तार है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो लोहा होता है, जो हमारे मोटर के जो स्लॉट होते हैं, स्लॉट कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है, बस वो जो एरिया है सबमर्सिबल मोटर का इंपॉर्टेंट होता है। बाहर का जो एरिया है, जो आप कॉइल साइज बढ़ाएंगे, बाहर कितना भी इतना चौड़ा कर लो 5 फीट का, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादातर नहीं बनेगा और ज्यादातर रोटर पे इफेक्ट नहीं करेगा। रोटर भी होता है वो कितना होता है, स्टेटर के जितना ही होता है, और वो कोई स्टेटर के बाहर नहीं होता है। अगर बाहर हो भी गया तो आपके जो खुले तार हैं वो काम नहीं करते हैं, उसको चाहिए साइड में से लोहा। ठीक है, जो स्लॉट होते हैं वो वाले चाहिए, इसीलिए वो तभी काम करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे जब तक वो खुला तार है, काम नहीं करेगा। इसीलिए वो जो कॉइल साइज है वो बढ़ाने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये पहली बात। आप सभी लोग अगर ज्यादा तार डालना चाहते हैं तो मोटर की टर्न 1, 2, 3 बढ़ा सकते हैं, वो ज्यादा भी नहीं है। अभी टर्न पे आ ही गई तो थोड़ी सी बात टर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी सबमर्सिबल मोटर है 5 HP, उसके अंदर गेज निकला 1.1 mm का। अभी उसके अंदर टर्न निकले 32। अभी आप सोचेंगे कि मैं टर्न बढ़ा लूंगा, अभी जगह है, स्लॉट आपके मोटे मोटे हैं, वैसे ज्यादातर टर्न बढ़ते ही नहीं है, थोड़ी 2-4 टर्न बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर किसी किसी मोटर में जगह होती है, टर्न बैठने जितनी बहुत सारी टर्न बैठ सकते हैं, 10-15 भी बैठ सकते हैं टर्न ज्यादातर। लेकिन ये जो टर्न है, आप सोच रहे हैं कि बढ़ाएंगे तो हमारी मोटर चलेगी, अच्छी चलेगी, पानी ज्यादा देगी, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं होगा। अगर आप टर्न बढ़ाएंगे
तो टर्न बढ़ाएंगे तो हो सके तो मोटर का स्पीड ही कम हो जाएगा। शायद वो जलने से थोड़ा सा बच जाएगी, लेकिन डेफिनेटली जो मोटर का आपका जो स्पीड है वो कम ही हो जाएगा, क्योंकि आपके मोटर के टर्न बढ़ाने की वजह से वोल्टेज कम पड़ जाएगा। वोल्टेज को हम बढ़ा नहीं सकते, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो काम आ जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए आपके जो आरपीएम है वो मोटर के थोड़े से कम ही हो जाएंगे, ज्यादा नहीं हो जाएंगे। तो उलट दिशा में क्या हो जाएगा, मोटर पानी कम खींचने लगेगा। ये बात है, ठीक है। इसीलिए आप मोटर के गेज कम भी नहीं कर सकते। अभी सोच लीजिए कि आप थोड़ा सा 32 टर्न डालते हैं मोटर के अंदर, अगर हमने एक 10-15 टर्न कम कर लिए तो क्या होगा। तो दोस्तों होगा ये कि आपका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, और वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से जो टर्न है वो मतलब जल ही जाएंगी, यानी कि सारी जो कॉइल्स हैं वो जलने लगेंगी, गर्म होने लगेंगी, हीट होने लगेंगी, ऐसा होगा। इसीलिए आप सबमर्सिबल मोटर के जो अगर 1.1 का गेज है मोटर के अंदर 32 टर्न निकलेंगे, तो ना ही आप उसको बढ़ा सकते हैं और ना ही उसको घटा सकते हैं। अगर ऐसा होता कि टर्न बढ़ा के मोटर पानी ज्यादा खींचती, या फिर मोटर जलती ही नहीं, या फिर अच्छे लेवल पे चल जाती, तो कंपनी ऐसे ऐसे बड़े स्लॉट करके देती, ऐसे ऐसे उसके अंदर 1 के 40, 42, 50, 100 टर्न आते, फिर आपकी मोटर कभी जलती ही नहीं। तो कंपनी भी बहुत समझदार है, तो उतना ही काम करेगी जितना पता है। अगर आप थोड़ा सा समझ नहीं लेंगे, अभी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सर जी आप बोलेंगे कि सर जी आप ये कैसे बता सकते हो कि आपने कभी प्रैक्टिकल देखा ही नहीं होगा। हमें प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा अनुभव है उसके अंदर का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज बताती है कि दूसरी चीज क्या है। अगर हम बाइक का स्पीड लेते हैं, मान लीजिए कि हमारी 100 सीसी की बाइक है, 120 सीसी की बाइक है, अगर हम उसको 20 की स्पीड से भगाएंगे तब भी वाइब्रेशन करने लगेगा, और 60-70 की स्पीड में भगाएंगे तब भी वाइब्रेशन करने लगेगा, तो 50 की स्पीड में बिल्कुल एकदम स्मूथली अच्छे से चलेगा। तो वो उदाहरण पे से आप समझ लो कि आप ना ही टर्न को बढ़ा सकते हो, मतलब ना ही 60 की स्पीड से ले सकते हो, और ना ही घटा सकते हो, यानी कि ना ही उसको 20 की स्पीड से चला सकते हो। तो उसको आपको 50 की स्पीड से चलाना पड़ेगा, मतलब 32 टर्न है तो 1 के 32 ही डालना पड़ेगा। अगर आप बढ़ा नहीं चाहते तो 2-4 बढ़ा सकते हो, यानी कि 32 की जगह पे ज्यादा से ज्यादा 36 और 34 करेंगे तो बेस्ट रहेगा। 36 भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये तो बात समझ ली कि आपने मोटर के टर्न बढ़ाने से और घटाने से क्या होगा। अभी जो बात है गेज की, वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक ही वीडियो में हम इतना सारा कवर नहीं कर सकते, वीडियो की लेंथ हो जाती है ज्यादा। तो गेज संबंधित ये आपके जो 2 सवाल है, आई होप कि सारा जो कंप्लीट हो गया होगा। अभी खाना खा के आया हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी और खुल की बात करेंगे किसी वीडियो के अंदर, कि स्टार को डेल्टा होगा तो क्या होगा, डेल्टा को स्टार दे तो क्या होगा, ये सारी चीजें अगले किसी वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।